मैं हूं वैदिक ऋषि। हमने इस भूमि का नाम भारत रखा राजा भरत के नाम पर, जो धर्म और साहस के प्रतीक थे। यही नाम आज तक जीवित है। मैं हूं पुराणों का भूगोलविद। हमने भारत को जम्बू द्वीप कहा, जहां जम्बू वृक्षों से भरपूर भूमि थी। प्राचीन काल में पूरी धरती को इसी नाम से विभाजित किया जाता था। मैं हूं आर्य परंपरा का विद्वान। उत्तर से दक्षिण तक फैली इस भूमि को हमने आर्यावर्त कहा, जहां धर्म, ज्ञान और संस्कृति का वास था। मैं हूं फारसी यात्री। हमने सिंधु नदी को हिंद कहा और इस भूमि को हिंदुस्तान। यही नाम सदियों तक चलता रहा। मैं हूं यूनानी भूगोलविद। हमने सिंधु नदी को इंडोस कहा और पूरी भूमि को इंडिया। यही नाम ब्रिटिश काल में आधिकारिक बन गया। मैं हूं प्राचीन व्यापारी। भारत की सोने जैसी भूमि के कारण हमने इसे सुवर्ण भूमि कहा, सोने, मसालों और धन की धरती। मैं हूं अरबी नाविक। हमने इस धरती को अल हिंद कहा, सागर, मसाला, व्यापार और ज्ञान की भूमि। मैं हूं फारसी इतिहासकार। हमने इस देश को हिंद कहा, जो सिंधु नदी से निकला नाम है। मैं हूं पुराणों का कथावाचक। इस उपमहाद्वीप को हमने भरतखंड कहा, राजा भरत की विशाल भूमि। मैं हूं चीन का भिक्षु यात्री। हमने भारत को जेहूनगना कहा, ज्ञान और आध्यात्मिकता की भूमि के लिए। मैं हूं प्राचीन चीनी इतिहासकार। हमने भारत को यिंगतू कहा, महान धर्म, संस्कृति और व्यापार की भूमि। मैं हूं सुश्रुत 600 ईसा पूर्व का शल्य चिकित्सक। मैंने नाक, कान और त्वचा की सर्जरी विकसित की, जिसे आज प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। मेरी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य तकनीकें लिखी हैं। यही भारत की सर्जरी परंपरा की नींव है। मैं हूं चरक आयुर्वेद का आचार्य। 100 ईसा पूर्व मैंने लिखा था कि बीमारी का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता है। शरीर, मन और भोजन तीनों का संतुलन जरूरी है। मैंने सिखाया कि हर पौधा दवा है और हर भोजन औषधि बन सकता है। मैं हूं प्राचीन भारत का नेत्र चिकित्सक। 800 ईसा पूर्व हम मोतियाबिंद की सर्जरी करते थे। वो एक पतली सलाई से आंख की धुंधली परत हटाकर दृष्टि वापस लौटा देते थे। इस तकनीक ने हजारों लोगों की रोशनी बचाई। दुनिया में पहली कैटरैक्ट सर्जरी भारत की धरती पर हुई थी। मैं हूं कोणार्क का शिल्पकार। हमने सूर्य मंदिर को इस तरह बनाया कि हर पहिया एक सटीक घड़ी की तरह समय बताता है। आज भी सूरज की किरणें हर घंटे पर ठीक इसी कोण से गिरती हैं, बिना किसी आधुनिक गणना के। मैं हूं भारतीय वास्तुकार। हमने ऐसे भवन बनाए जहां हर दिशा, हर खिड़की ऊर्जा के अनुसार तय थी। बिना बिजली के भी ये इमारतें खुद को ठंडा रखती थी। यही था वास्तुशास्त्र का असली विज्ञान। मैं हूं हड़प्पा का अभियंता। 4000 साल पहले हमने बनाई पक्की नालियां और भूमिगत सीवर प्रणाली। हर घर में जल निकासी का रास्ता अलग था। इतनी सटीक योजना आज भी आधुनिक शहरों के लिए मिसाल है। मैं हूं वो कारीगर जिसने बनाया दिल्ली का लौह स्तंभ। लगभग 1500 साल पहले इसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के ढाला गया था। आज तक इसमें जंग नहीं लगी और विज्ञान अब भी इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया। मैं हूं नागार्जुन। मैंने रसायन विद्या को विज्ञान बनाया, धातुओं को बदलने और औषधियां बनाने की विधियां खोजी। आज की आधुनिक केमिस्ट्री की जड़ें यहीं से निकली। मैं हूं कणाद। मैंने कहा हर वस्तु छोटे छोटे अणुओं से बनी है। जब दुनिया को परमाणु का नाम भी नहीं पता था, भारत ने उसका सिद्धांत लिखा। यही था हमारा विज्ञान, अदृश्य को भी देखने की दृष्टि। मैं हूं भारद्वाज ऋषि। मेरे ग्रंथ विमान शास्त्र में वर्णन है कि मानव उड़ना सीख चुका था। ऐसे यंत्र जो आकाश में, जल में और पृथ्वी पर चल सकते थे। आज के वैज्ञानिक इसे एरोडायनामिक्स का प्राचीन रूप मानते हैं। मेरा नाम है राजा राममोहन राय। मैंने 1829 में सती प्रथा को रोका ताकि स्त्रियों को फिर से जीने का अधिकार मिले। मैं हरविलास शारदा हूं। 1929 में मैंने बाल विवाह निषेध कानून बनाया ताकि बचपन मुस्कुरा सके। मैं सावित्रीबाई फुले हूं। 1848 में मैंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला ताकि ज्ञान पर सबका अधिकार बने। मैं हूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाया ताकि हर स्त्री को सम्मान मिल सके। मैं हूं मौर्य सम्राट अशोक। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मैंने सारनाथ पर एक धर्म चक्र की स्थापना की। मेरा धर्म चक्र जीवन, गति और धर्म का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं। हर तीली एक मूल्य दर्शाती है। इन 24 तीलियों में है सत्य, संयम, न्याय, करुणा और परिश्रम। ये बताती है कि जीवन में ठहराव नहीं, निरंतर आगे बढ़ना ही धर्म है। सदियों बाद यही चक्र भारत के झंडे में आया। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्र की गति और प्रगति का प्रतीक बनाया गया। आज यही चक्र भारत के तिरंगे में है, जिसे आप अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। मेरा नाम आर्यभट्ट है। 5वीं शताब्दी में मैंने शून्य का विचार दिया। यही शून्य गणित और खगोल शास्त्र की नींव बना। मैं वही हूं जिसने न्यूटन से 400 साल पहले बताया था हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। जरा मेरा नाम बताओ कमेंट में। मैं हूं सुश्रुत। जब दुनिया शरीर को छूने से डरती थी, तब हमने सर्जरी करना सीख लिया था। मेरा नाम चरक है। मैंने चरक संहिता लिखी, जहां हर पौधे को दवा की तरह समझा गया। मैं हूं पाणिनि। मैंने संस्कृत व्याकरण को सूत्रों में बांधा। आज भी दुनिया की कई भाषाएं उसी संरचना पर बनी है।